चलिए आया जी। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो संसार में आया, किसी पे जगत पे लिखा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्या पाए सर? उद्धार पाए। आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप सकते हैं, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपको मोक्ष दे, उद्धार दे, मुक्ति और उद्धार प्रभु यीशु मसीह दे। उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं अंधकार को दूर करने आया। परमेश्वर कहता है, यहाँ पे वचन लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य को अंधकार की ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसने उनके बुरे काम को दूर करने आया परमेश्वर। आप समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ। आज ही मैंने आपको पूछा कि बाबा मोक्ष कैसे मिलेगा, आपने कहा कि वो तो मुझे मिला नहीं कोई। हाँ, मैं यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो आज आप ईसा मसीह का मेरे यहाँ चर्च बना हुआ है। एक उनके यहाँ पादरी आया था लड़का, थोड़ी सी उसका एक्सीडेंट हुआ, बेचारे के चीज़ें जी है जी। आज उसकी वो बनी हुई है वहाँ। और मैं भी तो अभी तक मैं ये नहीं समझ सका जी कि मोक्ष मेरे यहाँ जो मैंने पढ़ी जी उनमें लिखा है कि जो जिस लोग के आवागमन से छूट जाता है उसे मोक्ष, मृत्यु का आगमन से छूट जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। तो मृत्यु आती कैसी है? अब रही बात कबीरदास जी कहते हैं कि पृथ्वी पर मैं भगवान बन पाया, मैं राम से कृष्ण से सबसे पहला हूँ। किस की आपको एक बात बताता हूँ। ये रोमियो की पुस्तक है, उसका 6 अध्याय है और 23 वचन है। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का में अनंत जीवन है। अनंत जीवन इसमें है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, ये लिखा है, किताबों को लिख दिया। अच्छा, अब जैसे सूर्यदेव को अभी तुमने सूर्यदेव को उपमा दी थी, जी मैं सूर्यदेव को भी यूँ विश्वास करता हूँ कि वो सब कुछ देता है। गर्मी भी देता है, ताप भी देता है, जी प्रकाश भी दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा ना परमेश्वर ने। देखो क्या ले लिखा, कुछ नहीं रहा। सुनो अब ये देखो, ये मैं ना यूँ कह रहा मेरी तुम यो करो, देखो ना यूँ करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लिखा है, मैं शुरू में बता रहा हूँ, वो सृष्टि का वर्णन क्या लिखा है? सृष्टि का वर्णन लिखा है, क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, जो गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा तो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और रात, अंधियारे को रात कहा, और सांझ हुई और भोर हुआ, तब पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, जल को 2 भागों में हो जाए। तब परमेश्वर ने अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को उसके ऊपर के जल को अलग कर किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने आकाश, लिखा कि उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ और दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे जल एक स्थान पर इकट्ठा हो गए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे बड़े पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज 19 में से एक जाति के अनुसार पृथ्वी में उगे, और वैसा ही हो गया। इस पृथ्वी में से हरी घास और छोटे पेड़ पौधे, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता था, वो फलदायी वृक्ष, उनके बीज एक जाति के अनुसार उन्हीं में
उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ और फिर तीसरा दिन हो गया। ऐसे करते करते यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। ज्योतियाँ मतलब जो जिसको कहा गया सूरज और चंद्रमा, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात को प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण भी बनाए गए। और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के अंतर में इसलिए रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे, ताकि दिन और रात को प्रभुता करें, उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सांझ हुई, भोर हुआ, फिर इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो ये परमेश्वर ने बनाया है। और जब ये पूरा चीज़ कर दिया, 26 वचन कहता है परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, तब बनाया परमेश्वर। और 27 वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। नहीं, नर और नारी, आपने सुना होगा कि नर से बनी नारी, आदमी से ही बनी है औरत। ये सारी चीज़ें, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा, आप दुआ करा लो और प्रभु आपको